हेलो बच्चों, तो देखो लास्टली हम जब क्लास 12th हम कर रहे थे तो क्लास 12th में हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैट्रिक्स था। और अगर अब याद हो आपको मैट्रिक्स के बारे में, मैट्रिक्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा, हमने बेसिक जितना बेसिक था सब पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ लिए। उसके बाद में हमने उसके एडिशन के बारे में पढ़ लिया। एडिशन के बाद में हमने एक क्लास और ली, उसमें हमने पढ़ा क्या, मल्टीप्लिकेशन के बारे में। तो अब जो हम नेक्स्ट वीडियो हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद में, आज हम पढ़ते हैं मैट्रिक्स में ट्रांसपोज के बारे में। तो देखो बेटा ध्यान देखने एक बार, ट्रांसपोज होता क्या है। टॉपिक है आज का हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज का मतलब क्या है, अगर कभी किसी मैट्रिक्स की रो को इंटरचेंज कर दिया जाए कॉलम के साथ तो उसे कहते हैं क्या, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया एक ए मैट्रिक्स है मेरे पास, अब मुझे बोला गया इसका ट्रांसपोज बताओ क्या होगा। तो देखो ट्रांसपोज के लिए करना क्या था, मैंने क्या बोला, रो के एलिमेंट को कॉलम में चेंज कर दो, चाहे कॉलम को रो में। तो मैंने इसका क्या करा, रो के जितने भी एलिमेंट थे इन्हें कॉलम में लिखना स्टार्ट करा, 5 7 8 3 4 6। यानी कि अगर हम रो के एलिमेंट को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज के अंदर एक बात और ध्यान रखना, यानी कि यहाँ जब रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं तो हमारा जो ए आई जे होता है वो इंटरचेंज हो जाता है किसमें, ए जे आई में। ठीक है, अब आगे एक और टॉपिक आता है, वो होता है हमारा क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बेटा इसमें तो मैंने बोला कन्वर्ट होता है यानी कि ट्रांसपोज में क्या, रो को कॉलम में चेंज करने से ए आई जे की वैल्यू कन्वर्ट होगी किसमें, ए जे आई में। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या है, अगर कभी ए और ए का ट्रांसपोज आपस में इक्वल आ जाए तो उसे कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एग्जांपल देखना, मेरे पास एक मैट्रिक्स गिवन है, मैंने इसका ट्रांसपोज करना स्टार्ट किया। जब मैं ट्रांसपोज करता हूं तो 5 3 4 ये आ गया, 3 8 9 4 9 6। यानी कि जब हम रो के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं कॉलम में तो उसे ट्रांसपोज कहते हैं, और दोनों वैल्यू आपस में इक्वल आ जाए। देखो 5 3 4 5 3 4 3 8 9 3 8 9 4 9 6 4 9 6, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। इसका मतलब क्या है, यस दे आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका एक पार्ट और होता है, अब वो पार्ट क्या है, उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अब देखो दूसरा टॉपिक है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक के अंदर क्या होता है कि अगर ए इक्वल आ जाए माइनस के ए ट्रांसपोज के, या फिर ए ट्रांसपोज इक्वल आ जाए माइनस के ए के, तो उसे क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। चलो मान लो मेरे पास एक ए मैट्रिक्स गिवन है, 0 5 -3 माइनस का 5 0 8 3 -8 एंड 0। मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज क्या मिला मुझे, 0 5 -3 -5 0 8 3 -8 एंड 0। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो देखो बेटा एक बार ध्यान से, इस पूरे में से माइनस का साइन कॉमन आ सकता है, और अगर मैं माइनस का साइन कॉमन निकालता हूँ तो ये 0, ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस, ये सेम ऐसे रहा। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो ये ट्रांसपोज, ये माइनस, ये पूरा जो आ रहा है ये तो ए मैट्रिक्स के इक्वल है। यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया, हमारे नेगेटिव ऑफ ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस के ए के, कुछ भी कह सकते हैं। ए इक्वल है माइनस के ए ट्रांसपोज, या ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए। तो ये क्या हो गया हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये कौन सा, हमारे जब दोनों आपस में इक्वल आते हैं तो ए ट्रांसपोज, यानी कि ए इक्वल है ए ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक, और अगर ए ट्रांसपोज इक्वल माइनस ए या ए इक्वल माइनस का ए ट्रांसपोज तो उसे क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसे एक बार आप नोट करो, बाकी हम
ये शॉर्ट वीडियो छोटे, ज़्यादा टॉपिक नहीं ले रहे हम, बड़ा बहुत छोटा सा टॉपिक लिया आज हमने, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में और इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके बेटा।